हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, हमारी एक सीरीज चैनल पर चल रही है, नाम है उत्तराखंड ज्ञान कोश, जहां पर हम डी शर्मा जी की प्रसिद्ध पुस्तक उत्तराखंड ज्ञान कोश का क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने अ से लेकर थ वर्ण तक सभी शब्दों का अध्ययन कर चुके हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आज हम देखेंगे द वर्ण से संबंधित शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड ज्ञान कोश। द वर्ण। यहाँ पर हमारा जो पहला वर्ण है वो है दक्षिण काली मंदिर। देखिए, दक्षिण काली नाम से बहुत सारे मंदिर उत्तराखंड में होंगे, क्योंकि ये देवी बहुत जगह इसकी पूजा होती है। लेकिन जो इसका सर्वप्रमुख उत्तराखंड में मंदिर है वो है चमोली ज़िले में, और चमोली के दशौली परगने में। दशौली परगना कहाँ पर है? जो गोपेश्वर के आसपास का इलाका है, चमोली के आसपास का, जहाँ पर चमोली खुद है बसा हुआ है और गोपेश्वर शहर उसके ऊपर बसा हुआ है। उस आसपास के इलाके को ही दशौली परगना कहा जाता है। अगला शब्द है दक्षेश्वर देवालय। दक्षेश्वर देवालय देखिए कनखल हरिद्वार में है। दक्ष, जिन्हें हम दक्ष प्रजापति के नाम से जानते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में। देखिए, यहाँ पर ये मंदिर वहीं पर है जहाँ पर सती माता सती हुई थी, जहाँ पर उन्होंने अग्निकुंड में खुद को समर्पित कर दिया था। वहीं पर कहते हैं दक्षेश्वर देवालय थे, क्योंकि दक्ष उनके पिता थे। अगला शब्द है दंडेश्वर या दंडेश्वर देवालय। देखिए, दंडेश्वर या दंडेश्वर देवालय अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा में कहाँ पर है? तो जागेश्वर धाम जो अल्मोड़ा में है, सबसे बड़ा उत्तराखंड का मंदिरों का समूह, 124 मंदिरों का समूह, उससे ठीक 2 किलोमीटर आगे, जहाँ पर जटागंगा व दूधगंगा का तट संगम है, इन दोनों के तट पर है दंडेश्वर या दंडेश्वर। अगला शब्द है दत्तात्रेय मंदिर। देखिए, दत्तात्रेय मंदिर की बात करें तो उत्तरकाशी में ये मंदिर स्थित है। विशेषता ये है कि इसे गोपेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। जो दत्तात्रेय मंदिर है उत्तरकाशी का, उसे गोपेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अगला शब्द है दनगल मेला। दनगल मेला कहाँ पर लगता है? तो जहाँ ये दनगल मेला जो है वो लगता है पौड़ी में। और किस दिन ये मेला लगता है? तो शिवरात्रि के दिन ये मेला लगता है। शब्द है दतरी। दतरी की बात करें तो देखिए, कुमाऊं में मध्यकालीन एक प्रशासनिक पद था दतरी, और छोटा मोटा पद नहीं था, एक बहुत बड़ा यूपीएससी आईएएस लेवल का एक पद था। उस समय राजा इनसे विचार विमर्श करता था। दतरी ऐसा एक पद था। अगला शब्द है दमाऊ, दमामा या दमुआ। देखिए, दमाऊ, दमामा या दमुआ ये लोक वाद्य यंत्र है उत्तराखंड का, जिसे हम देखते हैं ढोल के साथ एक छोटा सा जो बजाने के लिए दूसरा वो नगाड़ा टाइप का छोटा होता है, उसे ही हम दमाऊ कहते हैं, या दमामा उसे ही कहा जाता है, जो ढोल के साथ एक दूसरा वाद्य यंत्र होता है। अगला शब्द है द्योवरा। देखिए, द्योवरा देव यात्रा का अपभ्रंश है। देव यात्रा का जो देव यात्रा शब्द है उसका गढ़वाली में जो रूप बनेगा या कुमाऊनी में जो रूप बनेगा वो द्योवरा है। इसे कहते हैं जब भी कोई देव या देवता क्षेत्र भ्रमण के लिए अपनी डोली में निकलते हैं, तो उस यात्रा को कहते हैं द्योवरा यात्रा या देव यात्रा या द्योवरा, या यात्रा भी इसे कई बार कहा जाता है। अगला शब्द है दर। देखिए, दर जौनपुर की एक वैवाहिक प्रथा है, कोई अलग चीज़ इसमें है नहीं, नॉर्मल एक वैवाहिक प्रथा है, इसलिए इसका डिस्क्रिप्शन नहीं कर रखा है। अगला शब्द है दरवाली। देखिए, दरवाली की बात करें तो जौनपुर बावर में लोकगीतों की एक विधा है दरवाली। इसमें होता क्या है कि इस गीत की 4 शैलियाँ होती हैं। इसमें 4 टाइप के गीत लगते हैं, वो है छुड़ा, जंगू, लामण और बाजूबंद। ये जो दरवाली के अंदर जो भी ये 4 शैलियों के गीत गाए जाते हैं वो सब भावनापरक गीत होते हैं। अगला शब्द है दशौत। दशौत का अर्थ होता है 10वां हिस्सा, जिसे हम कहते हैं दशांश, दशमांश या दशांश। देखिए, दशमांश का मतलब होता है अन्न का 10वां हिस्सा। देखिए, अस्कोट जो राजवंश था, अस्कोट में जो राजवंश थे, रजवार, कत्यूरी, वो लेते थे इसको, दशौत को। अगला शब्द है दस्तूर। दस्तूर की बात करें तो मध्यकालीन कुमाऊं में जो भू राजस्व अधिकारी होते थे, जिनका भूमि पर अधिकार होता था भूमि का टैक्स कलेक्ट करने का, वो प्रजा से अनेक उपहार लेते थे समय समय पर। उपहार या सेवाएं, तो जो उपहार और सेवाएं ये जनता से लेते थे उन्हें ही दस्तूर कहा जाता है। अगला शब्द है दानपुर परगना। देखिए, एक प्रसिद्ध परगना रहा है बहुत लंबे समय से। दानपुर बागेश्वर में स्थित ये परगना है। यहाँ की समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था ये परगना। अगला शब्द है दाम तारो। देखिए, दाम तारो की बात करें तो जौहार की एक वैवाहिक प्रथा थी दाम तारो। अगला शब्द है दामोगढ़ी।
दामोगढ़ी की बात करें तो जौनसार बावर की एक वैवाहिक प्रथा है दामोगढ़ी। होता क्या था इसमें, दामोगढ़ी में, इस परंपरा में, कि कन्या की विवाह से पहले, मतलब शादी से पहले, कन्या का पिता वर पक्ष से कीमत लेता था कन्या की, मतलब पैसे लेता था कन्या की शादी के लिए, या कन्या की शादी तब करता था जब वर पक्ष से पैसे लेता था, जिसे टका कहा जाता था। अगला शब्द है दिखनारी या दिखनौरी। इस प्रथा, ये प्रथा है दिखनौरी प्रथा, थारू जनजाति की एक वैवाहिक प्रथा है। दिखनौरी जो टीका होने से, मतलब शादी से पहले जो सगाई वाली रस्म होती है टीका की, उससे एक सप्ताह पूर्व ये प्रथा होती थी। अगला शब्द है दिगाली चौड़। देखिए, दिगाली चौड़ एक स्थान है चंपावत लोहाघाट के पास। प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि 2 अप्रैल 1815 को यहाँ पर कैप्टन हेयरसी व हस्तीदल चौतरिया, मतलब अंग्रेज जो सेनापति थे कैप्टन हेयरसी और गोरखा जो सेनापति थे हस्तीदल चौतरिया के मध्य एक युद्ध यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर कैप्टन हेयरसी को बंदी बना लिया गया था, पर अंग्रेज़ों ने एक बैकअप सेना यहाँ पर भेजी। उसके बाद हस्तीदल चौतरिया को यहाँ पर हराया गया था। ये उस समय की बात है जब गोरखा और अंग्रेज युद्ध उत्तराखंड में चल रहे थे। अगला शब्द है दियाई। देखिए, दियाई कहा जाता है बगवाली या दिवाली, पुरानी दियाई, अर्थात मतलब ये उस दिवाली के लिए प्रयुक्त होता है जो जौनसार में मनाई जाती है। एक हमारी राष्ट्रीय दिवाली के 1 माह के बाद जो दिवाली वहाँ पर मनाई जाती है उसे ही कहा जाता है बगवाली, पुरानी दियाई या बूढ़ी दिवाली या कोलेरी भी इसे कहा जाता है। तो ये शब्द दिवाली के लिए प्रयुक्त है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। जौनसार, जौनपुर, रवाई जो क्षेत्र है हमारा, जौनसार की बात करें देहरादून में है, जौनपुर की बात करें टिहरी में है, रवाई की बात करें तो उत्तरकाशी में है। ये क्षेत्र यहाँ पर ये मनाया जाता है। अगला शब्द है दिलवर। देखिए, दिलवर की बात करें तो थारू समाज की एक मैत्री प्रथा है। दिलवर जब 2 पुरुष आपस में मित्रता का संबंध निभाते हैं, मतलब पर्सनल जो हमारे खून के रिश्ते होते हैं उनसे भी ज़्यादा इन रिश्तों पर विश्वास किया जाता है, तो ये जो मैत्री प्रथा है इसे दिलवर कहा जाता है 2 पुरुषों के मध्य। और जब ऐसा ही 2 महिलाओं के मध्य मित्रता, बहुत ज़्यादा मित्रता हो जाती है तो उसे भी हम संगन कहते हैं, संगन। अगला शब्द है दीप्तेश्वर देवालय। दीप्तेश्वर हो गया है लेकिन दीप्तेश्वर देवालय, तो ये देवालय जो है ये है चंपावत में। शब्द है दुबड़ी या दुर्गोत्सव। देखिए, दुबड़ी या दुर्गोत्सव ये एक त्यौहार है रवाई जौनपुर का। वर्ष का प्रथम त्यौहार इसे मानते हैं रवाई जौनपुर में। दुबड़ी या दुर्गोत्सव को भाद्रपद जो महीना होता है भादों का, उस महीने ये त्यौहार लगता है, दुबड़ी या दुर्गोत्सव। अगला शब्द है दुधियाड़ देवी उत्सव। कहाँ पर ये लगता है दुधियाड़ देवी उत्सव? तो बूढ़ा केदार में ये लगता है। बूढ़ा केदार की जो लोकेशन है वो है टिहरी जिले में। अगला शब्द है दोण या दूण। देखिए, दोण या दूण कहते हैं गढ़वाल में अन्न मापक पात्र को, ठीक है। जो मतलब दूण होता है वो 16 नाली का होता है, ठीक है। अगला शब्द है देवताल। देवताल की बात करें तो देवताल एक प्रसिद्ध ताल उत्तराखंड का है, चमोली जिले में स्थित है। अगला शब्द है देवल समेत। देवल समेत की बात करें तो पिथौरागढ़ में एक प्रसिद्ध देवता है देवल समेत। पिथौरागढ़ में 22 ग्रामों का देवता इसे मानते हैं। दारमा व्यास घाटी के आसपास ये स्थित है। अगला शब्द है देववन। देववन देखिए एक स्थान है, एक पर्यटक स्थल है, देहरादून में स्थित है। जौनसार क्षेत्र में देववन स्थित है, चकराता के आसपास एक रमणीक स्थल है देहरादून में। अगला शब्द है देवीधार का मेला। देवीधार का मेला कहें या देवीधुरा का मेला कहें, एक ही बात है। चंपावत में ये लगता है। कब लगता है? तो आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को लगता है। ये भी याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि प्रसिद्ध मेला है। आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा होती है उस दिन लगता है देवीधार का मेला। अगला शब्द है दोखा या दोखी। देखिए, दोखा या दोखी हिमालय क्षेत्रों का एक परिधान है। एक मतलब ऊन से बना हुआ एक ऐसा कपड़ा है जो मतलब एक कोट के समान होता है, लेकिन इसके बाजू नहीं होते हैं। आपने देखा होगा काले रंग के भेड़ की ऊन से बना हुआ या सफ़ेद रंग की भेड़ की ऊन से बना हुआ ये दोखा या दोखी बनता है। गाती जो होती है ऊन से बनी हुई, काले ऊन से बनी हुई गाती जो परिधान होता है उसी के समान ये गर्मी देने वाला परिधान है। बहुत हीट या गर्मी ये देता है। अगला शब्द है दोण माप। दोण माप का मतलब है रैका शासकों की भूमि संबंधी माप। रैका देखिए, रैका जो मल्ल शासक थे उनको हम रैका कहा जाता है। उनकी जो भूमि संबंधी माप थी एक दोण के बराबर उनका होता था। 16 नाली के बराबर बीज जहाँ पर बोया जाए, मतलब जिस ज़मीन पर 16 नाली बीज बोया जाता है उसे एक दोण माना जाता है। ये रैका शासकों की एक भूमि संबंधी माप थी।
अगला शब्द है द्रोण सागर। द्रोण सागर देखिए कहाँ पर स्थित है, तो उधम सिंह नगर में ये स्थित है, काशीपुर में। अगला जो शब्द है वो है दोनकोट। देखिए दोनकोट की अगर हम बात करें तो दोनकोट जो है वो है चंपावत में स्थित एक स्थान है दोनकोट। अगला शब्द है द्योचेली। द्योचेली की बात करें तो इसे हिंदी में कहा जाएगा देवचेली। देखिए देवचेली एक हिंदू धर्म की, या कहें कि मंदिरों की एक देवदासी प्रथा, एक बहुत बुरी प्रथा यहाँ पर थी। यहाँ पर क्या कर दिया जाता था कि ज़्यादातर जो पहली कन्या होती थी किसी की भी, उसे मंदिर को दान कर दिया जाता था। वो आजीवन मंदिर की सेवा में ही रहती थी, उसे मंदिर की में ही सेवा करनी पड़ती थी। और ये प्रथा एक मतलब बहुत कलंकित टाइप की प्रथा भी थी, तो इसे अब खत्म हो चुकी है। लेकिन इसी को गढ़वाल में या कुमाऊँ में, इस गढ़वाली कुमाऊनी शब्दों में द्योचेली कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर देव को द्यो कहा जाता है। अगला जो शब्द है वो है द्योसिया देवता। तो देखिए द्योसिया देवता की बात करें तो चमोली में ये स्थित है, अजंधार के आसपास ये देवता है द्योसिया देवता। तो कोई क्षेत्रीय देवता है, किसी इंसान को भी देवता का रूप दिया जा सकता है। इस नाम को देखकर लगता है कि समय आने पर कोई इंसान ही इस देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो गया होगा मृत्यु के बाद। देखिए ये थे हमारे आज के शब्द। जुड़े रहिए दोस्तों, धन्यवाद।